पापा चाय। क्या बात है बेटी, तू चाय लेके आई है? मम्मी कहाँ तुम्हारी? पापा, आपने किशनलाल जी के साथ जो हरकत की उससे नाराज होकर माँ नानी के घर चली गई है। समझ में नहीं आता तुम लोगों को क्या चाहिए। अरे भाई, मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। मैं इस घर का दुश्मन तो नहीं हूँ ना। लेकिन उस घर के दुश्मन तो बनेगा ना डैड, जिनकी बेटी की जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। वक्त पर जिनके साथ आपने ब्लैकमेल का खेल खेला। चुप रहो। आज तक तो चुप ही रहा हूं डैड, लेकिन अब नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। देखो भैया, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सुनना चाहता हूं सच्चाई, वो भी इनके मुंह से। अब जाने भी दो ना भैया, क्यों बात को बढ़ा रहे हो? मत रोक उसे बेटा, पूछने दे। बोल, क्या पूछना चाहता तू? मैं डैड आपसे यही पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि आपने उन लोगों से जो वादा किया उसके बारे में मुझे नहीं बताया और मुझे जानबूझकर जमुना पार भेज दिया, क्योंकि आप जानते थे कि आपका बेटा दहेज की लालच में आपका साथ कभी नहीं देगा। क्या ये सच है ना डैड? बताइए ना, क्या ये सच है ना डैड? हाँ हाँ, ये सच है। वो पैसा मैंने अपने लिए नहीं मांगा था, मैं तुझे फर्दर स्टडीज के लिए कनाडा भेजना चाहता था। जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपका बेटा उस पैसे से कनाडा कभी नहीं जाएगा। और अब तो डैड मरते मर जाऊंगा, लेकिन मैं कनाडा कभी नहीं जाऊंगा। हाँ, मत जाना कनाडा। कौन जबरदस्ती कर रहा है तेरे साथ? लेकिन मुझे तेरी बहन का भी फिक्र है। भाई होकर तूने कभी ये सोचा इसके बारे में कि मैंने इसके हाथ भी पीले करने? झूठ मत बोलिए डैड, मैंने आपसे साफ साफ कह दिया था कि मैं ऐसे घर में हरगिज नहीं जाऊंगी जहां अपने बेटे को बेटा नहीं बल्कि एक चेक समझा जाए। चुप रहो। मैं अब चुप नहीं रहूंगी। पता है भैया, पापा ने मेरी और माँ की एक नहीं सुनी और उनसे कह दिया कि मेरा बेटा मेरा इकलौता चेक, अगर ये आपके बैंक में कैश नहीं हुआ तो मुझे उसके लिए कोई दूसरा बैंक ढूंढना होगा। इस घर में इतना कुछ हो गया और माँ खड़ी होकर तमाशा देखती रही। और वो कर भी क्या सकती थी? ठीक कहते हैं डैड, इस देश में आप जैसे पतियों के सामने कोई पतिव्रता नारी कर भी क्या सकती है। खामोश, बदतमीजी मत करो। मत भूलो कि तुम अपने बाप से बात कर रहे हो। बदतमीजी के लिए क्षमा चाहता हूं डैड, लेकिन मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। हाँ, आप उस घर में मेरी बारात लेकर नहीं गए तो क्या हो गया? मैं अभी और इसी वक्त पानीपत जाऊंगा और बिन बारात के वीना को अपनी पत्नी बनाऊंगा। भैया, भैया सुनो नहीं अल्ताफ, छोड़ दो। और हाँ डैड, एक बात और, आप अपने बेटे को चेक समझते हो ना, तो एक बात बता दो कि जो चेक एक बार कैश हो जाता है वो चेक दोबारा वापस नहीं मिलता। भैया, भैया सुनो तो। हो गई तसल्ली आपको पापा? करवा लिया आपने चेक कैश? वहां तो आपको पहले ही छोड़ के चली गई, भैया भी चले गए। कल को अगर मैं भी चली गई तो इस उम्र में कहीं के नहीं रहेंगे आप, कहीं के नहीं रहेंगे आप। और संगीता बहन जी तो कमाल की औरत हैं। कहने लगी कि भाई साहब हमें टाइम दीजिए, हम अपने मेहमानों को कैसे इकट्ठा करेंगे। और छलांग मार के बेटी ने कहा कि मम्मी अपनी सहेलियों को और भैया के दोस्तों को तो मैं 1 घंटे में टेलीफोन पे इकट्ठा कर लूंगी, हैं? कोई रुकावट नहीं पड़ेगी। भाई बहुत ही अच्छा खानदान है, बहुत नेक आदमी है सब लोग। क्यों रंजीत है? बिल्कुल बिल्कुल। और उनके लड़के का तो जवाब ही नहीं है। हाँ। अपनी माँ से कहने लगा, भाई मुझसे पूछने की क्या जरूरत है, मैंने तुम्हारी किसी बात से इनकार किया है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा लड़का है। हमारी बेटी राज करेगी, राज। हाँ, राज तो तब करेगी ना जब आप उसे विदा करेंगे, और विदा करने के लिए बेटी को तैयार होना पड़ता है। अच्छी खासी तैयार हो रही थी और हमने बुला लिया।
जा वीना पुत्र, जाकर तैयार हो जा। जा जा मेरे लाल, तैयार हो जा पुत्र। हाँ चल। है भाई जीते, सब कुछ ठीक हो गया, बढ़िया हो गया सब। हाँ लाले, आगे भी सब ठीक ठाक ही होगा। हमारी वीना की जो तकदीर है ना, ये बहुत अच्छी है जो ये लोग ऐन वक्त पर बारात लाने को मान गए। वरना उस नंदलाल ने तो मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं रखी है। भगवान क्या देर है पर अंधेर नहीं है, कहना तो नहीं चाहिए पर एक हाय तो निकलती है, भला उसका भी नहीं होगा। क्या बात है पापा, आप तब से अब तक ऐसे ही बैठे, और वो भी अंधेरे में? बेटा तेरी माँ छोड़ के चली गई, तेरा भाई बगावत करके चला गया, अब अंधेरा क्या और उजाला क्या, बेटा छोड़ के चला गया। ये सोचा था बेटा पैदा हुआ है, बड़ा होके मेरे अरमान पूरे करेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। चलो बेटा तो बेटा था, बीवी तक छोड़ के चली गई। पापा, आप अभी माँ और भैया की गलती निकाल रहे? क्या आपने कोई गलती नहीं की? क्या गलती की है मैंने? अरे बाप होके अपने बेटे के लिए दहेज मांगना कोई गुनाह है, कोई पाप है? कौन सी गलती की मैंने? अरे मैं दुनिया का पहला आदमी नहीं हूं जो अपने बेटे के लिए दहेज मांग रहा हो, सारी दुनिया के बाप मांगते हैं। और अगर वो पैसा आ भी जाता तो मैंने अकेले तो खा नहीं जाना था, तो तुम सबके काम आता ना। पर पापा, इस तरह का पैसा? अरे पैसा पैसा होता है, इस तरह का हो या उस तरह का हो, पैसे की कीमत नहीं घट जाती है, पैसा पैसा ही रहता है। अब गया ना उसको वीना को लाने, अब देखता उसको ला के खुद क्या खाता और उसको क्या खिलाता है। याद रखना, दोनों भूखे मरेंगे, भूखे। पापा, आप भैया के फ्यूचर के बारे में दुआ नहीं कर सकते? तो कम से कम उन्हें बद्दुआ तो मत दीजिए। उस बेटे के लिए दुआ करूं जो मुझे इस हाल में छोड़ के चला गया। ठीक है, चला गया तो जाने दे उसको, चला गया, चला गया। देखिए भगवान की दया से सब इंतजाम बढ़िया हो गया है। अब बारातियों की खातर तो वजह आपकी जिम्मेदारी है, सब देखे कि आराम से खाना खाएं, आनंद से। कमाल है लाला जी, यहाँ जो आ रहा है मुझसे यही सवाल पूछ रहा है कि आप जिम्मेदारी से काम करिए। आपको तो पता है मैं कितना जिम्मेदार आदमी हूँ। वो इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि आप भी तो यहाँ के बाप बराबर है ना। वो तो हूँ मैं। हाँ, आप चिंता मत करिए लाला जी, मैं अभी जाके इस हलवाई की ऐसी की तैसी टका के नहीं, सुनिए। आप ठहरिए। बहन जी, हम ना आपसे बहुत नाराज हैं। अरे अभी तक आपने हमें लड़के की तस्वीर ही नहीं दिखाई। नहीं? हाँ। तस्वीर क्या दिखानी है, बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि इसके भाग्य में कौन राजकुमार लिखा है।
गया अभी। कोई भी खाना खाए बगैर नहीं जाएगा, ठीक है? माशाल्लाह, लाला जी ने शादी का क्या इंतजाम किया है? अरे अहमद भाई, उसने तो दिल से तैयारी कर रखी थी, लेकिन ऐन वक्त पर नंद किशोर ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। बस वो तो आपकी मेहरबानी हुई और सब ठीक हो गया। रहमत उस अल्लाह की रंजित साहब, हम इंसान की क्या औकात है कि किसी पे मेहरबानी करें। बिल्कुल सही कहा आपने। आइए। वीना दी, जीजा जी कितने हैंडसम लग रहे थे ना। मुझे क्या पता। क्यों? वरमाला पहनते समय देखा नहीं था क्या? नहीं तो। अरे दीदी झूठ बोल रही है, मैंने खुद देखा था। जीजा जी को छुप छुप के देख रही थी। बताओ कैसे? अरे चलो चलो, पंडित जी बुला रहे हैं, फेरों का वक्त हो गया। चलो चलो चलो। अरे केशव जी। हाँ जी। आपने खाने की जिम्मेदारी ली थी। हाँ जी। कोई कमी पेशी तो नहीं रह गई है? रंजीत जी, खाने की जिम्मेदारी मैंने ली है और आपको पता है जिस चीज की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ उसे पूरा करके छोड़ता हूँ। बाकी खाने पीने की आप चिंता मत करिए, बाराती उंगली चाटते रह जाएंगे, समझे? ये हुई ना बात। और क्या? एक मिनट केशव जी। हाँ हाँ। ओए गुगुनाथ, चल चल यार जल्दी कर। किसी ने देख लिया तो आओ मेरे साथ। ओम पवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत् पुण्डरीकाक्षां सबाहि आभ्यन्तरा शुचेः गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुणं। अंकल मेरी बात तो सुनो। क्यों आए हो यहाँ पर? क्यों आए हो? कसर बाकी रह गई थी जो पूरी करने आए हो। बात तो सुनिए आप जितना चाहे मुझे मार लीजिए, मैं उफ तक नहीं कहूंगा अंकल, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि माँ बाप के गुनाहों की सजा उनके औलाद को ही भुगतनी पड़ती है। मुझे तो यहां तक नहीं पता था कि डैड ने मेरी शादी की तारीख पक्की की है, वो भी आज की। क्या? मैं सच कह रहा हूं अंकल, मेरा यकीन कीजिए। मुझे जैसे ही पता चला मैं भागा हुआ यहां चला आया, सिर्फ आप लोगों से ये कहने के लिए कि बिना बारात ही मैं वीना को अपनी दुल्हन बनाने के लिए तैयार हूं। उतामृतत्वशेषानो यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायाश्च पुरुषा पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य व्यतं दिवि त्रिपादोर्ध्वोदय। हाँ अंकल, मैंने डैड से साफ साफ कह दिया कि मेरी दुल्हन सिर्फ और सिर्फ वीना होगी। मैंने तो यहां तक ये सोच लिया था अंकल कि शादी के बाद मैं और वीना अलग घर में रहेंगे। मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, रूखी सूखी कमाऊंगा और जो भी घर में लाऊंगा पहले वीना को खिलाऊंगा, फिर मैं खुद खाऊंगा। तुमने आने में बहुत देर कर दी बेटा। वीना तो उसके साथ जा रही है जो उसके मुकद्दर में लिखा था। त्रिपादोर्ध्वोदयेत् पुरुषः पादोऽस्येह भवत् पुनः ततो विख्वं विक्रामस्तासनानशनेऽभि ततो विराडजायत विराजो अभिपुरुषः सजातो अचरपश्चात् भूमिमतो एतावानस्य महिमा तो जायाश्च पुरुषः पादोश्च विश्वभूतानि त्रिपादशामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वोदयेत् पुरुषः पादोऽस्येह भवत् पुनः। अच्छा अंकल, अपने डैड की बदतमीजी के लिए क्या मैं लाला जी से माफी मांग सकता हूँ? ना बेटा ना।
उसके सामने जाकर उसके उन जख्मों को याद मत दिलाना जिन जख्मों को बड़ी मुश्किल से भूला है वो। शायद आप ठीक कह रहे हैं अंकल। अच्छा अंकल, मैं चलता हूं। अच्छा अंकल, क्या मैं ये जान सकता हूं कि वीना की शादी किस लड़के से हो रही है? तुम्हारे ही मोहल्ले का लड़का है। हमारे मोहल्ले का लड़का? तब तो मैं उसे जानता ही होऊंगा। कौन है वो लड़का अंकल? बाबूलाल जी का बेटा प्रकाश। प्रकाश? ओह नो। ओ नो से क्या मतलब है तुम्हारा? बोलो लक्ष्य, जवाब क्यों नहीं देते? अंकल मतलब क्या अंकल? उन लोगों ने ही तो प्रकाश की पहली बीवी को मारा है। क्या? होश में तो हो लक्ष्य, तुम कह रहे हो कि उन लोगों ने प्रकाश की पहली बीवी को मारा है। रब दे वास्ते कह दो कि ये सब झूठ है। रब दे वास्ते कह दो कि ये सब झूठ है। अंकल अब किसी ने भी अपनी आंखों से तो नहीं देखा उसे मारते हुए, लेकिन अफवाहें तो यही है कि उस बेचारी की मौत इन लोगों की वजह से ही हुई। क्या करूं? अफवाहों के बिना पर बेटी को भेज भी नहीं सकता और सच्चाई की तह तक पहुंचने का वक्त भी नहीं है। अफवाहें तो किसी न किसी वजह से ही उड़ती है ना अंकल। धुआं वहीं उठता है जहां आग लगती है। अब आप ही सोचो ना अंकल कि प्रकाश की बीवी जो भली चंगी थी, कोई बीमारी नहीं, फिर भला इस उम्र में कैसे मौत हो सकती है उसकी? कोई ना कोई वजह तो रही होगी ना। मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनो लक्ष्य, अगर तुम ये बात किसी मतलब या घिनौने स्वार्थ से कर रहे हो तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? एक तो डैडी की कर्री की वजह से मैं पहले ही शर्मिंदा हूं, और फिर ऐसे मौके पर मैं अपनी स्वार्थ की बात करूंगा? मैं तो ये सब इसलिए कह रहा था कि मैं नहीं चाहता था कि उस बेकसूर बीना के साथ कोई अन्याय हो। नहीं, मेरी बीना के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। मैं ये रस्म पूरी नहीं होने दूंगा।